देखिए कल जीडीपी ग्रोथ रेट का नंबर आया 6.2%। ठीक है, अब 6.2% जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया है ना, अब नंबर अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है। बट जीडीपी का कैलकुलेशन में एक सबसे बड़ा लैग ये होता है कि मान लीजिए राम ने श्याम को बोला कि श्याम मैं तेरे को एक थप्पड़ मारता हूँ 100 रुपए दूंगा। ठीक है, और श्याम ने बोला ठीक है मैं भी तेरे को थप्पड़ मारता हूँ 100 रुपए दूंगा। टेक्निकली राम का पैसा श्याम के पास गया, श्याम से राम के पास वापस आ गया, तो जिसके पास जो था वही रह गया, लेकिन जीडीपी हो गई 200 रुपीज की। यही हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। होके क्या रखा है कि हमारे जीडीपी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना स्पेंड करता है वो जाता है सीमेंट कंपनीज के पास, अदर कंपनीज के पास, सब जगह जाता है। तो बेसिकली कंपनी सेल कर रही है किसको? गवर्नमेंट को। एंड गवर्नमेंट ने उसमें वो अपना काम वगैरह किया, उससे रोड्स वगैरह बने, जो भी बना, एंड ये चीज हो गई। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो वैल्यू ऑफ जीडीपी है, अब आप मेरे को समझो कि मान लो 10,000 करोड़ का एक रोड बना, तो 10,000 करोड़ का जो रोड बना उसमें तो इन्वॉल्व कौन कौन है? गवर्नमेंट पैसा दे रहा है और कोई बिल्डर बना रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। बट जो लोअर लेवल पे लोग हैं उनके पास 10,000 करोड़ में से 500-600 करोड़ ही पहुंचता है, वो भी उनका डेली वेजेस के हिसाब से। तो जीडीपी तो आपको 10-10-20,000 करोड़ की दिख गई, लेकिन एक्चुअल जो पैसा ग्राउंड पे पहुंचा वो 500-600 करोड़ ही पहुंचा, क्योंकि बाकी ऊपर ऊपर में ही खत्म हो गया, क्योंकि वो एक कंपनी ने गवर्नमेंट को बेचा, गवर्नमेंट ने कंपनी से खरीदा, इसी में ऊपर ऊपर में ही कहानी खत्म हो गई। इसी कारण क्या हो रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट ये के शेप फॉर्म में बढ़ रहा है। के शेप फॉर्म में क्यों बढ़ रहा है? यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, एंड जो गरीब है वो और डिक्लाइन किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोअर एंड ऑफ द स्ट्रेटा में पैसा पहुंच नहीं रहा है और मिडिल क्लास धीरे धीरे एलिमिनेट होते जा रहा है। एंड अगर जो यूएस इकोनॉमी का अभी आया कि यूएस में स्लो डाउन एंड ऑल, तो मिडिल क्लास जो बिकॉज ऑफ आईटी कंपनीज एंड ऑल हैं, एआई वगैरह आने से अगर वो डिस्टॉर्ट होता है तो मिडिल क्लास और श्रंक हो जाएगा। तो इनकम डिस्पैरिटी जो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हटा के हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को निकाला जाए तो रियल पता चलेगा, एंड वो नेगेटिव में ही 99% होगा। तो ये एक चैलेंज है सबसे बड़ा। कल सेम चीज इलन मस्क ने भी ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हटा के जीडीपी कैलकुलेट करो भाई, क्योंकि ये जो जीडीपी कैलकुलेशन है ये सही नहीं पिक्चर दिखा रहा है। तब आपको रियल पता चलेगा कि ओ 3% जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा रहा था यूएस में, बट एक्चुअल ग्रोथ वो है ही नहीं। राइट, सिमिलरली इंडिया में सिचुएशन होकर रखा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6% दिखता है, बट एक्चुअल जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर के दो लोग ही सब कुछ जीडीपी का कंज्यूम कर रहे हैं। दो लोग मतलब ऊपर के ही दो लोग, इन द सेंस गवर्नमेंट एंड ऊपर के बड़े बड़े पार्टीज। नीचे तक वो पैसा बहुत कम पहुंच रहा है और बीच ऑफ द मिडिल ऑफ द स्ट्रेटा में तो कुछ रह ही नहीं रहा है।